बच्चन परिवार आज बेशक फिल्म इंडस्ट्री में एक सबसे प्रतिष्ठित परिवार के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन एक जमाना था जब यहाँ कपूर फैमिली या कपूर खानदान की तूती बोलती थी। इस फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आज भी रणबीर कपूर, करीना और करिश्मा को कपूर खानदान से ही जुड़ा माना जाता है। दोनों ही परिवारों में कुछ एक्टर्स हैं, तो कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और कुछ अपनी कैफेज भी चलाते हैं, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द ही काम करते हैं। अब अगली पीढ़ी भी आने को तैयार बैठी है और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल इसलिए भी है कि दोनों ही फैमिलीज के वारिसों में घरेलू शांति नहीं है। इस अशांति और उसके कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे उस शख्स की जो दोनों ही फैमिलीज में बाहर का होकर भी इन्हें एक पुल की तरह जोड़े हुए है। वो शख्स जिसकी लीगेसी और लीनियज दोनों ही इन परिवारों से जुड़ी है, लेकिन आज भी उसे एक आउटसाइडर का दर्जा हासिल है, उसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूर फैमिली के दामाद के बेटे और बच्चन परिवार के दामाद निखिल नंदा की। देश ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर ऑटोमोबाइल ब्रांड एस्कॉर्ट्स के मालिकों में से एक निखिल की मां रितु नंदा महान शोमैन राज कपूर साहब की बेटी हैं और वो खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता के पति हैं। दो टॉप फिल्मी परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद निखिल नंदा फिल्म इंडस्ट्री की लाइमलाइट से गायब रहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है उनके कंट्रोवर्सी में आने की वजह और क्यों उन्हें अपने ही परिवार में रहना पड़ रहा है बेगानों की तरह। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। सबसे पहले बात बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के दामाद यानी कि श्वेता बच्चन के पति निखिल नंदा की। निखिल नंदा के मैटरनल साइड की बात की जाए तो पृथ्वीराज कपूर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और राज कपूर उनके नाना थे। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर उनके मामा थे और रणवीर, करीना, करिश्मा ये सब उनके फर्स्ट कजिन्स हैं। निखिल नंदा की माँ रितु नंदा वैसे तो राज कपूर की बेटी के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन उनके नाम पर एक विश्व रिकॉर्ड भी है। नंदा परिवार की बहू बनने के बाद उनके इंडस्ट्रियलिस्ट पति राजन नंदा ने उन्हें LIC एजेंट बना दिया। अब नंदा साहब की एस्कॉर्ट्स कंपनी में उस वक्त 17,700 एम्प्लॉय थे, जिनके लिए कंपनी एक बीमा स्कीम लेकर आई। अब हुआ यह कि सभी 17,700 पॉलिसीज में एजेंट का नाम रितु नंदा का डाला गया और वो बिना किसी को पॉलिसी बेचे देश ही नहीं दुनिया भर की सबसे बड़ी बीमा एजेंट बन गई। राजन नंदा साहब ने अपने पिता हरप्रसाद नंदा की एस्कॉर्ट्स कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। खुद निखिल नंदा इस कंपनी के 36% के पार्टनर हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई प्रसिद्ध दून स्कूल से हुई और उसके बाद उन्होंने MBA फाइनेंस की पढ़ाई पूरी की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। लंदन में इंटर्नशिप करने के बाद वो इंडिया लौटे, जहां उन्होंने यामाहा कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पर काम शुरू किया। आपको याद होगा कि उस दौर में यामाहा जो थी वो मार्केट में एक डोमिनेट किया करती थी और एस्कॉर्ट्स के साथ ही वो जॉइंट वेंचर था। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की मूल कंपनी एस्कॉर्ट्स ज्वाइन की ईयर 1996 में। निखिल नंदा की अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री इनके लिए कोई नई जगह नहीं है, क्योंकि बचपन में जब छुट्टियां होती थी तो वो मुंबई में ही अपनी छुट्टियां बिताते थे और अपने मामा और अपने नाना के साथ फिल्मों के सेट्स पर जाया करते थे, वहाँ शूटिंग देखते थे। यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं उनके लिए वो अंकल आंटी ही हैं। निखिल नंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कई एक्ट्रेसेस को पसंद करते थे और उनकी फिल्में भी, उनकी शूटिंग्स भी देखने जाया करते थे। श्वेता बच्चन को भी वह शुरू से जानते थे, क्योंकि परिवार वालों के आपसी जो ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे और आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन श्वेता बच्चन से प्यार तब हुआ जब उन्होंने एक शादी में, निखिल नंदा ने खुद बताया था कि वो एक शादी समारोह में उन्हें सजी धजी श्वेता को देखा और उस दिन उन्हें लगा कि ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। 1996 में निखिल नंदा अपनी कंपनी ज्वाइन करते हैं और फरवरी 97 में
उनकी श्वेता बच्चन से शादी हो जाती है। दोनों की 21 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई और सेम ईयर दिसंबर में श्वेता बच्चन निखिल नंदा के पहले बच्चे को जन्म देती है, जिनका नाम रखा जाता है नव्या। श्वेता बच्चन एक डेडिकेटेड मदर बन जाती हैं और डेडिकेटेड मदर होने के साथ साथ वह जिम्मेदार बेटी भी थी। यही कारण है कि जब श्वेता बच्चन को अपने भाई के लिए एक अच्छी लड़की दिखी तो उन्होंने सबसे पहले यह पिच किया अपने परिवार में। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर श्वेता बच्चन की ननद लगती थी। यही कारण था कि अभिषेक और करिश्मा कपूर की सगाई कर दी गई। लोगों को दोनों की शादी का इंतजार था, लेकिन 6 महीने में ही दोनों की सगाई टूट गई। कहा जाता है कि करिश्मा और अभिषेक की सगाई टूटने का असर श्वेता बच्चन की शादी तक पर पड़ा था। जहां निखिल अपनी कंपनी को ग्रो करते हुए रहे, वहीं श्वेता बच्चन भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती रही। लेकिन इन दोनों की पर्सनल लाइफ की खबरें तब मीडिया में आई जब 2012-13 के बाद श्वेता बच्चन मुंबई में ज़्यादा नजर आने लगी और अपने बच्चों को लेकर लगभग मुंबई ही शिफ्ट हो गई। कई लोगों के मुंह पर यह सवाल था कि आखिर श्वेता दिल्ली छोड़कर मुंबई क्यों आई है, और जिस घर में उन्होंने शादी की थी वह फाइनेंशियली एक बहुत एफिशिएंट परिवार था और बच्चन परिवार में आकर वो रहने लगी, तो क्यों, ऐसा क्यों? अमिताभ बच्चन और उनकी माँ जया बच्चन के साथ फाइनली वो रहने लगी। बात करें निखिल नंदा की, तो फिल्मी फैमिली होने के बावजूद वह कभी फिल्मी पार्टीज में और फंक्शंस में नजर नहीं आए। सबसे बड़ी बात कि बच्चन परिवार में भी बड़े बड़े फंक्शंस हुए, लेकिन निखिल नंदा इन फंक्शंस से बहुत कम या बिल्कुल नदारद रहे और नजर भी आए तो बहुत कम। तो जहां एक तरफ लोग यह कंप्लेन करते हैं कि बच्चन परिवार ऐश्वर्या राय को साइडलाइन कर रहा है, उन लोगों को शायद ही पता होगा कि निखिल नंदा पर तो बच्चन परिवार ने कभी कुछ बात ही नहीं की। अमिताभ बच्चन खुद इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इतने एक्टिव रहते हैं। वो अपने बेटे अभिषेक को लेकर इतनी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दामाद के बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की। बिजनेस के बारे में क्या, उनके बारे में नॉर्मल भी कोई बात नहीं की। ना श्वेता बच्चन ने अपने पति के साथ ज़्यादा तस्वीरें पोस्ट की और ना ही अभिषेक बच्चन या जया बच्चन में से किसी ने निखिल नंदा के बारे में कभी कुछ कहा। 2015-16 के आसपास तो श्वेता बच्चन को लेकर यह खबर आई कि श्वेता और निखिल का तलाक हो रहा है, वो आपस को अलग हो गए हैं। हालांकि टाइम पर ये दोनों कभी कभार मीडिया में नजर आ जाते थे, जिसके बाद से डिवोर्स की खबरों पर कुछ देर के लिए विराम लग जाता था। लेकिन यह डिवोर्स की खबरें तब तेज हो गई जब 2017 में श्वेता बच्चन ने मुंबई में अपनी पार्टनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना एक फैशन बिजनेस शुरू किया। कहा जाता है कि जया बच्चन ने ही श्वेता के घर में ताकझांक शुरू की थी और उसके घरेलू मामले में घुसकर उसके पति से उनकी दूरी बनाई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जया बच्चन की ओवर एम्बिशन तब जब बेटे से सक्सेसफुल नहीं हुई तो उन्होंने बेटी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसको फैशन इंडस्ट्री में लॉन्च करने की कोशिश की। और जब निखिल नंदा ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो उसे मुंबई बुला लिया, उसका व्यापार शुरू करवाया। सबको पहले से ही पता है कि जया ने ऐश्वर्या के साथ क्या सलूक किया है और इसका क्या असर हुआ है। बहरहाल लोगों को लगने लगा कि श्वेता बच्चन अब यहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर रही है। इसका मतलब हुआ कि वो अब अपने पति के साथ नहीं है। श्वेता बच्चन नंदा ने बिजनेस तो शुरू किया, लेकिन उनका फैशन ब्रांड MXS ज़्यादा नहीं चल पाया। फिर भी वो मुंबई में ही रह रही हैं। श्वेता के बच्चे अपनी नानी के साथ ज़्यादा नजर आते हैं। उनकी बेटी नव्या ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जिसमें वो अक्सर जया बच्चन के साथ दिखती हैं। उनके बेटे अगस्त्य नंदा फिल्म एक्टर बनने की राह पर हैं। उन्होंने एक फिल्म में डेब्यू भी किया है। जहाँ तक बात है उनके पति की, तो जब फैमिली बिजनेस होती है या कोई शादी होती है या किसी की डेथ होती है तब वो अपने हस्बैंड के साथ नजर आती हैं। अदरवाइज वो कभी कभी अपने पति के साथ बिल्कुल इक्का दुक्का अवसर पर ही दिखती हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन यह कहना भी मुश्किल है कि दोनों वाकई में साथ हैं या नहीं। जहाँ पति निखिल नंदा हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो वही श्वेता भी अमिताभ बच्चन की बेटी होने के नाते आज मिलियनर हैं। 160 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। साथ ही हाल ही में अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक बंगला भी गिफ्ट किया है
जो खासा कंट्रोवर्सी में था। बच्चन परिवार के शुभचिंतकों की दुआ है कि जल्दी ही श्वेता के जीवन में खुशियां लौट आए, लेकिन जया के रहते ऐसा कैसे होगा इसकी भी लोगों को चिंता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास श्वेता और निखिल से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।